प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की ये पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। हम इस पीरियड में आपको फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। फिज़िक्स के अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पहले आपके सिलेबस से अवगत करा दिया जाए। आपका सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बताऊंगा। देखिए, आपका सिलेबस कक्षा 12 इंटरमीडिएट का 2 भागों में बटा है। भाग का में 5 यूनिट्स हैं और भाग खा में 4 यूनिट्स हैं। इन 9 यूनिट्स पर आधारित आपको कुल 70 नंबर का प्रश्न पत्र करने के लिए सैद्धांतिक रूप से आएगा और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक कार्य होगा, जिसमें 15 नंबर आंतरिक मूल्यांकन और 15 नंबर बाह्य परीक्षक द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अब सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की तरफ आपको बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें रखे गए हैं। तो पहला भाग का है। का में जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें यूनिट फर्स्ट में जो कि प्रश्न पत्र में 8 अंक की होगी, उसमें आपको देखिए यूनिट फर्स्ट, इसमें आपको स्थिर वैद्युतिकी इसके अंक जो होंगे वो 8 होंगे। दूसरी यूनिट में धारा विद्युत, यूनिट 2 धारा विद्युत, ये 7 अंक पर आधारित होगी। तीसरी यूनिट में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व, यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व। ये भी बच्चों 8 अंक का होगा। अब यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी इसके लिए अंक जो हैं वो
8 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद लास्ट यूनिट 5। यूनिट 5 में वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। ये का पोर्शन था और खा में देखिए, खा में केवल 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली यूनिट इसमें देखिए प्रकाशिकी, जो 13 अंक की होगी। यूनिट फर्स्ट तेरह। दूसरी यूनिट में द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति। यूनिट 2 द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तीसरी यूनिट में परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। और चौथी यूनिट आपके लिए है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ये भी 8 अंक की है। तो इस तरह से आपका ये टोटल योग 8 7 15 और 8 23 और 8 31 4 35 अंक हो गए और 35 ही होंगे। 8 8 16 और 6 22 और 13 35, टोटल 70 अंक। ये रहा आपका सिलेबस। अब इसी क्रम में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी रूपरेखा आज बता दें। पहला चैप्टर हमारे पास है स्थिर वैद्युतिकी। इसके लिए हम सबसे पहले विद्युत आवेश को समझेंगे। विद्युत आवेश क्या है? आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अंबर को ऊन से रगड़ने पर उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और लगभग 2000 वर्ष बाद इस पर ध्यान दिया गया और संभवतः सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया कि अंबर की भांति कांच, आबनूस, गंधक आदि
कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर आकर्षण का गुण पैदा होता है, यानी इनमें भी उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपने अंदर अपनी तरफ खींचने की शक्ति पैदा हो जाती है। इस गुण को प्राप्त करने के बाद पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ कहलाता, तथा वह कारण जिससे ये गुण उत्पन्न होता है वैद्युत कहलाता। जिससे ये गुण उत्पन्न होता है उसी कारण को वैद्युत कहते हैं। पदार्थ वैद्युत में होने के बाद आवेश ग्रहण करता है जो आवेशित पदार्थ कहलाता है। अब बात आती है आवेश की। इसके बाद प्रयोग हुए, जब एक कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने के बाद लटकाया गया तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने के बाद लटकाया गया, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती थी। इससे ये पता लगा कि ये एक दूसरे के समान आवेश रखती हैं, समान इनकी प्रकृति है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और दोनों छड़ों को आबनूस की दो छड़ें ली, उनको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और लटकाया गया, तो उनमें भी यही गुण पाया गया। जब इन दोनों अलग अलग छड़ों को अलग अलग प्रकार से रगड़ने के बाद फिर लटकाया गया, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गई। इनमें विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो गए और इन आवेशों को ना, पहले प्रकार के आवेश को धन आवेश कहा गया और दूसरे प्रकार के जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त हुआ था वो कहा गया धन आवेश, और जो बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ पर रगड़ने से प्राप्त हुआ था उसे कहा गया ऋण आवेश। ऋण आवेश और धनावेश नाम सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने दिया। तभी से ये दो प्रकार के आवेश प्रचलित हुए। अब बात आती है कि आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है। देखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना, और परमाणु स्वयं तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। वो तीन मूल कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का बीच का भाग जो कहलाता है वो नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्य कक्षाओं में गति करते रहते हैं। अब होता क्या है, किसी परमाणु से जब एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये ऋण आवेश की मात्रा कम हुई और धन आवेश की मात्रा वही रही। इससे ये सिद्ध हुआ कि वो परमाणु धनावेशित हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु पर जाते हैं निकलने के बाद, तब वहाँ ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉन एज इट इज़ रहते हैं, तब वो परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक आधार पर इसकी ऋणावेश और धनावेश को हम समझ सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल आगे का पाठ्यक्रम फिर शुरू किया जाएगा। थैंक यू।